हेलो एवरीवन। कल मैं गई थी अपने दोस्तों के साथ देवराज मार्केट और देखते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले तो हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि हम एक शॉप ढूंढते हैं और कुछ खाते हैं। लेकिन एज़ ऑलवेज हमें एक शॉप दिख गई और हम क्लचेस खरीदने लग गए। बट बहुत मुश्किल से मैंने अपने दोस्तों को खींचा और बोला चलो अब चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। और यार यहाँ पे हमें तो किसी की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही थी। क्या किसी नॉर्थ इंडियन को ये समझ में आया? बस सेम ऐसे ही हमारा भी हाल था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फाइनली हमें यहाँ एक खाने की शॉप दिखी और मेरी फ्रेंड सबके चार्ट देख रही थी कि कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है, हम वही वाला ऑर्डर करेंगे। हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो हमने 2-3 चीज़ें ऑर्डर कर दी। और सामने ही ये फ़ोन कवर की शॉप थी और जो भैया थे वो पता नहीं कहाँ चले गए थे। हम लोग उनको खोजते रहे पर वो मिले नहीं। हमें भूख इतनी तेज़ लगी थी कि हमने ज़्यादा कुछ तो रिकॉर्ड किया नहीं है। आते ही हम सबसे पहले उसे खाने लग गए। बट हाँ, वो बहुत ही टेस्टी था। हमने समोसा चाट और मसाला चाट ऑर्डर किया था। अगर आप देवराज मार्केट आ रहे थे यू मस्ट ट्राई, बहुत ही अच्छा था। फिर बगल में एक शॉप थी तो हम वहाँ पे गए थे। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी बट हमें कुछ पसंद नहीं आया तो वापस चले आए। बट हाँ, ऑप्शंस बहुत सारे थे। हमें साड़ी खरीदनी थी तो हम इस वाली शॉप पे साड़ी खरीदने गए थे। बट उन वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बट हाँ, मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मुझे और मेरे दोस्तों को साड़ी की कोई नॉलेज नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या खरीदना है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। हम 2-3 शॉप्स पे गए और ट्राई किए कि अब हमें कुछ समझ में आएगा कि क्या लेना चाहिए, बट हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो हम 2-3 शॉप्स पे गए। अब वो जो सामने शॉप दिख रही है आनंद ब्रदर्स, हमने सोचा था वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन हम ऑलरेडी 2-3 शॉप पे जाके देख चुके थे कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लेना है, तो हमने वो आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। बट अगर आपको साड़ियों की समझ है तो यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप्स हैं जहाँ पे आप ले सकते हैं। फिर हमने सोचा चलो यहाँ तक आए तो एक साउथ इंडियन ज्वेलरी तो ले ही लें। लेकिन ये जो शॉप दिख रही है, ऐसी बहुत सारी शॉप्स थी जगह जगह पे, बट हम किसी पे भी नहीं ले पाए। हमारे लिए ये ज्वेलरीज इतनी नई थी कि हमें समझ नहीं था कौन सा वाला सूटेबल है। पता नहीं क्यों मुझे लगा मुझे इस शॉप पे जाना चाहिए और देखना चाहिए, शायद मुझे कुछ समझ में आ जाए। लेकिन मैं जैसे ही एंटर की मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा लूँ। हर शॉप पे इतनी अच्छी कलेक्शंस थी कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा था हमें अपनी फैमिली मेम्बर के लिए क्या लेना है। अगर खुद के लिए लेना होता तो समझ भी आता। दैट्स द रीज़न हम ले नहीं पाए। बट हाँ, किसी को भी आना है इस जगह पे ज़रूर विज़िट करो। यहाँ बहुत सारी अलग अलग शॉप्स हैं तो तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। जो मैंने शॉप अभी दिखाई, यहाँ पे बैंगल्स के भी बहुत अच्छे कलेक्शंस थे। ऑलरेडी कुछ साड़ी की शॉप्स पे विज़िट करके आ चुके थे, बट स्टिल हमने सोचा एक और लास्ट बार यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। हम जैसे ही एंटर किए इन्होंने बोला कि रिकॉर्डिंग इज़ नॉट अलाउड, तो मैंने रिकॉर्ड तो कुछ किया नहीं। अब जाते उन्होंने कुछ साड़ीज़ हमें दिखाई, लेकिन हमें उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी और उन्हें हमारी नहीं समझ में आ रही थी। इससे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम वहाँ से चले आए। हमने और भी शॉपिंग की थी बट इतना बिजी थे कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं रहा। हम लोग को जाने का टाइम हो गया था क्योंकि 9 बजे हमें गेट पे पहुंचना होता है। एंट्री 9 बजे के बाद नहीं मिलेगी। बैच ओनर को वो कॉल कर देते हैं या फिर हमें कोई मेल करना पड़ेगा। तो ऐसा हमें कोई इशू चाहिए नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि अब हमें कैब बुक कर लेना चाहिए और चले जाना चाहिए। नेक्स्ट डे हमें चामुंडेश्वरी टेम्पल जाना था, तो मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी और वहाँ मैंने बहुत सी नई चीज़ें देखी, जैसे कि ये मैंने पहली बार देखी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे देखने का मौका मिला। और इसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। उसके बाद हम आ गए वर्ल्ड ऑफ मैसूर पाक, जहाँ पे कैसे मैसूर पाक बनता है और उसकी क्या हिस्ट्री है ये सब लिखा हुआ था। यहाँ बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ मैसूर पाक थे और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्वीट्स थे।
वीकेंड्स में टेंपल में बहुत क्राउड होता है, इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग चले गए थे और हमें ये व्यू देखने को मिला। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।